इधर लास्ट क्लास में अपन ने 8.1 कंप्लीट कर ली। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 8.2 के उदाहरण। अब 8.2 के उदाहरण पढ़ने से पहले कुछ सूत्र और जो सारणी है, इसे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए वो सारणी पढ़ेंगे। मतलब कुछ त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ कोणों के लिए कुछ विशिष्ट मान है, उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक सूत्र है वो पढ़ लेते हैं। इधर सुनो, देखो आपने एक सूत्र आ रहा है। सबसे पहले आपने अनुपात पढ़ा साइन थीटा। इधर सुनो, साइन थीटा मैंने कहा था कि साइन थीटा का जो प्रतिलोम है वो किसको बताया था मैंने आपको, कोसेक थीटा। और यही बताया था, यही कहा था ना। साइन थीटा का सूत्र क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। और कोसेक का क्या बताया था, कर्ण बटे लंब। अरे यही कहा था। क्या था इनमें, देखो साइन का जस्ट उल्टा है। साइन का जो मान है इसका क्या है, जस्ट उल्टा। तो अपन साइन को क्या लिख सकते हैं रे, साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 कोसेक थीटा। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो कैसे, बहुत सो ये चीज समझ में नहीं आई होगी। साइन को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। देखो वहां 1 कोस का मान क्या है, कर्ण बटे लंब। आप ये देखोगे कि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लंब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कर्ण कहाँ रहेगा, नीचे। इधर क्या रहेगा, लंब बटे कर्ण। तो देखो दोनों चीजें सेम आ गई। इसका मतलब साइन थीटा किसके विपरीत है, कोस थीटा का। यानी कहीं कहीं पे अगर ये लिखा होगा कि कहीं पे साइन थीटा लिखा होगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 कोसेक थीटा। और अगर जैसे एक ये लिखा अपन ने साइन थीटा को क्या लिखा, 1 कोसेक थीटा, तो अपन कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। आ जाइए बात समझ में। इधर सुनो, मेन सूत्र तो ये नहीं है। मेन सूत्र ये है कि साइन थीटा और कोस थीटा, यानी साइन थीटा को मैं कोस थीटा से गुणा कर रहा हूँ। इधर सुनना, इसको किससे गुणा कर रहा हूँ, कोसेक थीटा से। तो कितना आ रहा है, 1। मेन सूत्र ये है। तो कुल मिला के साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई का मान कितना आता है, 1 आता है। और अगर ये बात समझ नहीं आए ना आपकी कि साइन थीटा को ये कैसे लिखा आपने, तो मेन सूत्र ये है, इससे ये बना है। और अब आप सोचोगे कि ये कैसे बना, तो ये कैसे बना, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है, इनटू कोस का क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ये होता है। तो लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल। इधर कितना, 1। और इसको पूरे को सोल्व किया तो कितना आ रहा है, 1 और 1 बराबर आ गए। इसका मतलब ये सूत्र सही है और इसी सूत्र की सहायता से बना है। अगर आप साइन थीटा रखना है इधर तो कोस कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। आपको कोस इधर रखना है तो साइन कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो आपके कुल मिलाए कितने सूत्र आ गए। वैसे तो दो, ये एक ही सूत्र है पर इसी से बने हुए हैं। ये कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब ये किसके लिए लिखा, साइन के लिए। तो इसी प्रकार अपन किसके लिए लिख सकते हैं, कोस के लिए। देखो मैंने एक आपके लिखवाया था कोस। कोस का विपरीत किसको लिखवाया था, सेक थीटा। तो कोस का विपरीत क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा। अब देखो कोस को क्या लिखा, 1 सेक। तो फिर सेक को भी क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा। अब इधर सुनो, कोस को सेक से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1। जैसे यहाँ इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया था, 1। तो कोस से को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1। इसी प्रकार किसका लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा। टेन थीटा किसका विपरीत होता है, कोट थीटा का। इसी प्रकार कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। आ जाएगी बात समझ में। अब कोट टेन को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, टेन थीटा। कोट थीटा बराबर कितना आ गया, 1। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक, किसी की दिक्कत, चलो यहाँ तक उतार लो। ये खुशी राम उतार है, उधर हो गया। अगला करो। अब इधर सुनो, अब इसके बाद देखो 2 सूत्र और आ रहे हैं। इधर सुनो, ये तो आएंगे, ये तो मेन सूत्र है सही। अब इसके अलावा 2 सूत्र और आ रहे हैं। इधर सुनना, मैं कह रहा हूं कि टेन थीटा बराबर होता है
साइन थीटा अपॉन क्या, कोस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका मतलब कहीं पे अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा होगा और अपन को वहां टेन लिखना होगा तो अपन लिख सकते हैं वहां पे टेन थीटा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, टेन थीटा। अब आप कहोगे सर ये मजाक कर रहे हो, कैसे होगा? तो देखो टेन को क्या सूत्र होता है टेन का, लंब बटे आधार, यही होता है ना। तो इधर सुनो, इसको देखिए क्या, इधर को सोल्व करने पे यही आता है, क्या करते हैं, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है। और कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है। अगर आप इस भिन्न को सोल्व करोगे तो कैसे करते हैं सोल्व, लंब बटे कर्ण, फिर इंटू का चिन्ह लगाते हैं। नीचे वाली भिन्न क्या होती है, उल्टी, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार कहाँ जाए, आधार कहाँ आएगा, नीचे। कर्ण से कर्ण कैंसिल, आपके आंसर क्या बचा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार इधर है। इसका मतलब टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की। आ जाइए बात समझ में। तो इस प्रकार ये सूत्र बना है, एक और सूत्र है। अब ये एक और सूत्र क्या है, इसी का उल्टा है। टेन का उल्टा क्या होता है, अभी सीखा आपने, टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। तो फिर इधर भी कोट करते हैं, देखो कोट थीटा बराबर टेन बराबर था साइन थीटा अपन कोस थीटा, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब कहीं पे अगर साइन अपॉन कोस लिखा हुआ है तो वहां तो लिख सकते हैं टेन, और कहीं पे अगर कोस अपॉन साइन लिखा हो तो वहां क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। आ जाएगी बात समझ में। दो सूत्र ये है। एक और ऐसा एक सूत्र है इसमें जो आपके इस अध्याय में ओनली 8.2 में एक जगह ही काम आएगा। वो सूत्र है साइन 2a, एक जगह ओनली, मात्र एक जगह काम आएगा ये। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a डॉट कोस a। आ जाएगी बात समझ में, ये वाला ये और ये उतार लिया। अब इसके बाद देखो एक और सरसमीका है, देखो दो सरसमीका ऐसी है जो अपने वैसे तो आगे 8.3 में 8.2 कहीं ना कहीं काम आएगी, जो इस अध्याय में, तो वो अभी सीख लेते हैं। ए माइनस बी का, सॉरी ये नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक तो ये, और आता है एक ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अंतर क्या है दोनों में, ये तो माइनस वाली है और ये प्लस वाली। अब इनको याद देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, और ये आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और ये आती है जैसे यहाँ ए प्लस है तो स्टार्ट किससे करो आप, प्लस से, ए प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। देखो दोनों को याद करने का तरीका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अंतर ये प्लस माइनस का। अगर यहाँ माइनस है तो स्टार्ट किससे कर रहा हूँ मैं, माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो ये इस कोष्टक में ए माइनस बी, और यहाँ देखो दोनों जगह प्लस आएगा, दोनों जगह यहाँ तो प्लस आता ही है, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये अंतर है। तो माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो अगर दो आ जाए ना तो ये उस रूप की नजर आ रही है जैसे सरसमीका एक हो, एक में यहाँ पे दो आता है, बाकी सेम ऐसे रखो, उससे याद कर लो, बस यहाँ दो नहीं लिखना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये यहाँ पे दो आ जाए तो ये सरसमीका दो बन जाती है, और दो नहीं लिखना आपको तो ये लिखोगे, और यहाँ अगर प्लस से स्टार्ट हो रही है तो प्लस से लिखना है, और अगर यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ क्या आएगा माइनस। आ जाएगी बात समझ में, उतार लिया ये, अगला करें। अब आपके एक टॉपिक डलेगा कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या डलेगा, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इधर सुनो, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए देखो कुछ एक जो मैं सारणी बता रहा था, उस सारणी में आपको कुछ एक मान याद करने होंगे, बाकी सारणी आपको एज इट इज याद हो जाएगी। साथ के साथ बना लेना है सारणी को। इधर सुनना, देखिए यहाँ तो आएगा क्या अनुपात, और इधर आएगा आपके थीटा। अब थीटा में देखो सबसे पहले साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, फिर आएगा आपके टेन थीटा,
फिर आएगा कोसेक थीटा, फिर आपके आएगा सेक थीटा, फिर इसके बाद आएगा क्या, कोट थीटा। देखो इधर सुनो, ये जो कुछ एक वैल्यू है, देखो अभी कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन सा है सुनना इधर। 0 डिग्री के लिए याद करेंगे अपन, फिर इसके बाद किसके लिए, 30 डिग्री के लिए, फिर इसके बाद 45 डिग्री के लिए, फिर इसके बाद किसके लिए, 60 डिग्री के लिए, फिर इसके बाद किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। तो इन कुछ एक विशिष्ट कोणों के लिए अपन को इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो इधर सुनो, अब आप कहोगे कि सर ये इतने सारे मानों में कैसे याद होंगे, तो हो जाएंगे, मेरे को भी याद नहीं है अभी आप कहोगे तो, परंतु मैं आपके सामने देखो एक ट्रिक से इन सारे मानों को बनाऊंगा, वो आपको भी याद हो जाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे अपन सारे को पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएंगे। इधर सुनो, आपको कुछ ये वाली सारणी के फर्स्ट मान याद करने, फिर बाकी में पूरी सारणी के यहाँ तक मान पढ़ देंगे। आपको बस ये मान याद है तो सारे मान आ जाएंगे आपके। अब ये देखो इधर सुनो, ये वाले मान आपको याद करने हैं। साइन थीटा में अब थीटा के स्थान पे 0 आ जाए, मतलब साइन 0 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है, 0। और अगर आपको साइन 30 की वैल्यू इस थीटा के स्थान पे कितनी आ जाए, 30 डिग्री, तो साइन 30 का अगर आपसे मान पूछा जाए तो कितना होता है, 1/2। अब साइन अगर 45 के आपसे पूछा जाए तो वो होती है 1/√2। और अगर साइन 60 आपसे पूछा जाए तो ये होती है √3/2। आ जाएगी बात समझ में। और साइन अगर 90 आपसे पूछा जाए तो ये होता है 1। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है, ये मान आपको बस 1 2 3 4 5, ये 5 मान याद करने हैं। बाकी पूरी सारणी के मान अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे होंगे, इधर सुनो, मैं यूं लिखता गया, ठीक है। तो आपको अब कोस का मान लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले मान इधर से बढ़ते हुए चलो। मतलब कैसे है कि कोस 0 का मान लिखना है ना आपको, तो फिर जो साइन 90 का मान है ना वो यहाँ रख दो। मतलब यहाँ पे मान कितना, 1, तो यहाँ पे पढ़ दो। इसका मतलब कोस 0 का मान कितना हो गया, 1। आपसे पूछे कि कोस 30 का मान क्या होगा, तो इधर से देखते आओ, √3/2। आ जाएगी बात समझ में। अब कोस 45 का, आप इधर आ रहे थे कोस 45 और इधर से दोनों में ऐसा आ गए, इसका मतलब कोस 45 का मान भी कितना आएगा, 1/√2। आ जाएगी बात समझ में। अब मेरे को कोस 60 का मान लिखना है, आते जा रहे हो आप, तो कोस साइन 30 का मान कितना है, 1/2। वही किसका मान हो जाएगा, कोस 60 का। अब इधर सुनो, और आते आ रहे हो आप, अभी तो सुनो 0 पे आ गए, तो साइन 0 का मान 0, तो फिर कोस 90 का मान क्या होता है, आ जाएगी बात समझ में। तो 2 सारणियों के मान 2 कंप्लीट हो गए अपने 2 कॉलम। अभी तो सुनो, तीसरा बनने के लिए अभी आपको मैंने एक सूत्र बताया, क्या बताया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कि आपके पास साइन थीटा का मान है क्या, है। आपके पास कोस थीटा का मान है क्या, है। तो क्या जब आपके पास साइन और कोस दोनों है तो क्या टेन है निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सुनो, अब टेन थीटा का, टेन 0 का मान निकालना है आपको। लिए टेन किसका निकालना है, 0 का, तो वही साइन 0 और फिर नीचे क्या, कोस 0। तो साइन 0 का मान कितना, 0, कोस 0 का मान कितना, 1। अब 1 0 में 1 का भाग गया तो कितना आया, 0 आएगा। 1 0 में 1 का भाग गया तो कितना आया, 0। इसका मतलब टेन 0 का मान कितना आया, 0। कुल मिला के आपको ये वाली लाइन बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबका भाग इनमें दोगे तो अपने आप ये वाला मान आता जाएगा। इधर सुनो, आगे कैसे करें। अब आपको यहाँ वाला मान बढ़ना है। अब यहाँ वाला मान बढ़ने के लिए इसमें साइन 30 में कोस 30 का भाग दोगे तब जाके आपकी यहाँ की वैल्यू आएगी। तो सुनो, 1/2 में आपको भाग देना है किसका, √3/2 का, ये देना है। अब कैसे देते हैं, 1/2 इंटू लगाओगे, ऊपर की भी इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा, अरे ये आएगा, चेंज हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, आपके आंसर कितना आया, 1/√3। आ जाएगी बात समझ में।
एक बटा रूट दो में एक बटा रूट दो का भाग दोगे तो एक, यहाँ पे भाग दोगे ना आप इस प्रकार, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा और आपके आंसर पे कितना बचेगा, रूट तीन। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, एक में जीरो का भाग दोगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देना, अध्याय नंबर 1 में पढ़ा था, क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, अपरिभाषित, क्या आएगा, अपरिभाषित, क्या आएगा, अपरिभाषित। आ जाएगी बात समझ में, किसी की दिक्कत यहाँ तक। तो एक में जीरो का भाग दिया तो क्या आएगा, अपरिभाषित। अब इधर सुनो, अब आपको, आप देख पा रहे होंगे कि अपनी सारणी के जो ऊपर के 3 कॉलम है वो तो भर गए। किसी की दिक्कत है कि इनमें, इन 3 में सारणियों में किसी का दिक्कत हो, देखो मैंने कहा था कि ये 5 मान तो याद करने पड़ेंगे। इन 5 के बाद ये कोस का कैसे आया पता, ये मैंने इधर से लिखता गया, आप वही मान उठा के इधर से पढ़ दिए, आपके कोस का मान आ गया। 10 का कैसे निकाला, ऊपर वाली वैल्यू में इस वैल्यू का भाग दे दो, ये मान आ जाएंगे। अब आपको कोसेक का निकालना है। अब कोसेक निकालने के लिए मैंने क्लास के फर्स्ट में कहा था कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो जो भी साइन की वैल्यू है उन्हीं को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, उन्हीं को क्या कर दो, उल्टा करोगे तो फिर वो किसके माना जाएंगे, कोसेक के। अब इधर सुनो, जीरो को उल्टा करना है सबसे पहले। अब जीरो के उल्टा क्या करोगे, अब जीरो के नीचे में कितना मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, 1। अब 0/1, अब इसको उल्टा करोगे तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, 0 कहाँ आएगा, नीचे। अब नीचे आएगा, इसका मतलब क्या है, 0 का भाग जा रहा है। अब 0 का भाग जा रहा है, मतलब स्थिति क्या बनी, अभी ये 0/1। अब इसको उल्टा करोगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 0। अरे 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित। इसका मतलब कोस 0 का मान क्या आएगा, अपरिभाषित। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, अब साइन कोसेक 30 का निकालना है आपको। अब कोसेक 30 का निकालने के लिए क्या करोगे, जो साइन 30 का है उसी को क्या कर दोगे, उल्टा। तो 1/2 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 2। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। अब इधर देखो, आपको कोसेक 45 का निकालना है, इसका मान है 1/√2, इसको उल्टा करोगे तो अंडर रूट के। तो आ जाएगी बात समझ में। अब कोसेक किसका निकालना है, 60 का निकालने के लिए इसको क्या करोगे, उल्टा, तो 2/√3। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, कोसेक किसका निकालना है आपको, 1 का। किसका निकालना है, 1 का। अब 1 के नीचे क्या मान सकता हूँ, 1 का उल्टा करोगे तो और 1 ही रहेगा। तो कोसेक 90 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, सेक थीटा। अब सेक किसका उल्टा होता है, अरे क्लास के फर्स्ट में कहा था मैंने, किसका उल्टा होता है, कोस का। यानी कोस की जो भी वैल्यू है उसको आप उल्टा करके लिख दोगे तो किसका माना जाएगा, सेक का। अब सेक किसका, 1। अब 1 के नीचे में कितना मान सकता हूँ, 1। तो 1 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 1। यानी सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब इस पे निकालो सेक 30 का मान। अब इसका कितना है, √3/2। तो ये मान कितना हो जाएगा, 2√2/√3। आ जाएगी बात समझ में। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2। इसका उल्टा करोगे तो 2। अब यहाँ बताओ, 0 के नीचे में कितना मान सकता हूँ, 1। 1 का उल्टा करोगे तो ये आएगा और ये आएगा, तो अपरिभाषित। यहाँ क्या लिख दो, अपरिभाषित। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, कोट के मान निकालने। अब कोट किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, 10 का। तो इधर सुनो, 10 इसका उल्टा होता है। तो जो भी 10 की वैल्यू है उनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो किसका माना जाएगा, कोट का। अब कोट का इधर सुनो, 0 का उल्टा करोगे तो देखो, इसके नीचे 1, इसका उल्टा करोगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, फिर 10 का लिख रहे हैं तो इसका उल्टा करोगे तो √3 आ जाएगा। इसका उल्टा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। और इसका उल्टा करोगे तो 1/√3। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा करोगे तो ये आता है, मतलब अपरिभाषित आता कब है, ये, ठीक है।
और ये आता है, ये अपरिभाषित है। अब वापस 1/0, 0 का भाग देते हो तब अपरिभाषित आता है। अब यानी इसको वापस उल्टा करना है तो 0/1 आएगा, और 1 में मतलब 1 का भाग दे रहे हो आप किसमें, 0 में, तो वापस यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगी बात समझ में। तो इस प्रकार आपको ओनली 5 मान याद करने थे और पूरी सारणी इन्हीं 5 मानों से आ जाएगी। आ जाएगी बात समझ में। अब क्या करते हैं बच्चे, देखो इधर सुनो, बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं कि जब भी एग्जाम में कॉपी मिलती है ना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, नाम पता भर के, अब उस समय पेपर नहीं मिलता ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी का लास्ट पेज पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्योंकि पता ही है, आपको भी पता है, सबको पता है कि इससे सवाल आएंगे कन्फर्म में, 4 से 5 नंबर के इस अध्याय से सवाल आएंगे, और उनमें मतलब ठीक टास्क में कंफ्यूज ना हो तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट का पेज निकालते हैं, वहाँ इस प्रकार सारणी बना लेते हैं। अब ये तो मैंने समझाया, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। आप क्या करोगे, 1 से 2 बार 3 बार यहाँ खुद बना लोगे ना, तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा। तो फिर लास्ट का पेज आते हैं बच्चे, वहाँ पे सारणी ड्रॉ करते हैं। अब जैसे पेपर मिला नहीं, 5 मिनट का समय मिल रहा है, तो उस समय वहाँ पे सारणी बना लेते हैं। अब जैसे ही पेपर मिलता है तो फिर उस समय जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है कि साइन 30 की वैल्यू आपको आवश्यकता है, अब या तो याद है तो सीधा पढ़ दो, नहीं तो आपने सारणी बना रखी है पहले, वहां से टीप के वहां से पढ़ दो। तो इस प्रकार का काम भी बहुत से बच्चे करते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो। और नहीं तो क्या है कि जैसे शुरुआत में मैंने आपके 6 सूत्र लिखवाए थे, आपको धीरे धीरे याद हुए नहीं हुए। सब नवे में आपसे पूछूं मैं आपसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, याद है आपको। मैं आपसे पूछूं टेन का मान लंब बटे आधार, याद है आपको। तो इस प्रकार जैसे जैसे ये सूत्र अपने काम आएंगे ना, ये सारे सवाल, वैसे ये सारी चीजें अपन को याद आती जाएगी। तो एक बार इसको उतार लो, फिर आगे करते हैं उदाहरण नंबर 6 बनाना। और आप एक बार बना लोगे, अपने हाथों से मान को लिख लोगे ना, तो सवाल करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका देखो उदाहरण नंबर 6 आ रहा है, उदाहरण नंबर 5 तो 8.1 तक था ही सही। अपन उदाहरण नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, पढ़ो, देखिए एक बार क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 6 सुनो इधर, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जैसा कह रहा है वैसे बनाते जाओ। एक ABC क्या है, त्रिभुज है। ABC क्या है, त्रिभुज, जिसमें B क्या है, समकोण। तो B के स्थान पे समकोण बना दो, बाकी आप अपने इच्छा से A और C को अपने हिसाब से कहीं पे भी नाम दे सकते हो। दे दिए मैंने, ABC दे दिए। AB इसमें AB कितना सेमी है, 5 सेमी। AB कितना सेमी दिया, 5 सेमी। और कोण ACB, ACB मतलब ये कोण कितने डिग्री दिया आपको, 30 डिग्री। यानी आपको एक कोण दे दिया, एक भुजा का मान दे दिया। भुजाएं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करो। देखो 8.1 में अपन ने जहाँ पढ़ा था उसमें आपको कोई 2 भुजाएं देता था, तीसरी भुजा आपसे पूछता था पाइथागोरस प्रमेय वगैरह। अब आपको सवाल में एक तो भुजा दे दी, एक क्या दे दिया, एंगल। यानी इनकी सहायता से अपन को अन्य भुजाएं निकालनी होगी। तो कैसे निकलेगी, इधर सुनना। सोल्व पहले चलो लिखते हैं कि दिया क्या है आपको। दिया है आपको त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना सेमी, 5 सेमी, ठीक है। आपको कोण दिया है एक ACB कितना डिग्री, 30 डिग्री पर ये दिया है। अब इधर सुनो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना। अब ज्ञात क्या करना है आपको, एक तो BC भुजा ज्ञात करनी है और एक AC ज्ञात करनी। एक तो आपको BC ज्ञात करनी है और आपको क्या ज्ञात करना है, AC भुजा। इन दोनों भुजाओं की क्या ज्ञात करनी है, लंबाइयां ज्ञात करनी है। इधर सुनो कैसे करेंगे, इधर सुनो हल। अब एक बार मेरे को ये बताओ, ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के लिए ये क्या है, AB लंब है, ये क्या है, लंब। इस एंगल के लिए ये क्या है, आधार, ठीक है। अब आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने होते हैं, 6 में से 3 साइन, कोस और टेन, और फिर उनके नीचे जो 3 बचे वो उन्हीं के उल्टे होते हैं। तो आप शुरुआत के 3 के बारे में सोचो, साइन, कोस, टेन, इनमें से उनके बारे में सोचो जहां पे लंब आता है। किस किस में आता है लंब, सूत्र में, एक तो साइन में आता है और एक किस में आता है, टेन में। क्योंकि साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अरे ये होता है। और टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार।
अब इधर सुनो, मैंने ये क्यों सोचा है, देखो यहाँ आपको एंगल दिया है, इस एंगल के साथ आपको ये भुजा दे रही है, ये क्या है, लंब है। और आपने सोचा कि साइन के सूत्र में एक तो यहाँ लंब आता है, एक इसके सूत्र में आता है लंब, टेन के में। तो यहाँ क्या कोस को ले सकता हूँ क्या मैं? कोस में क्या आता है, आधार बटे कर्ण। आधार दे रखा है कि आपको नहीं दे रखा, तो आधार को आप नहीं सोचोगे। तो आपने क्या सोचा, एक तो साइन और क्या टेन। अब साइन और टेन सोचा ना, तो इन्हीं में से किसी एक को ले लो। क्या, देखो किसी को भी ले लो, चूंकि साइन को लिया मैंने, कोई सा भी एक ले लो, ठीक है ना, टेन और साइन। अब साइन सी बराबर, चूंकि साइन सी, अब साइन सी ये रहा। अब साइन सी का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इधर बताओ, इस सी के लिए लंब का मान क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी, और कर्ण का मान क्या होगा रे, बी सी होगा। अरे यहां तक कोई दिक्कत? इधर चलो, ये बताओ साइन सी, ऐसा सी का एंगल, ये मान कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। अब इधर बताओ, ए बी का मान दे रखा है क्या, देखे टीप के बताना तो मेरे को 5। बीसी का आपको निकालना है, बीसी का मान निकालना है। अब इधर बताओ मेरे को, साइन 30 का मान अभी सारणी में टीप के बताओ कितना है, याद होगा वैसे, टीप के क्या बताओ, 1/2। तो साइन 30। अब इधर अपन क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 के स्थान पे मैं कितना लिख दूंगा, 1/2, 5/BC। अब इधर सुनो, BC तो यहाँ गुणा होगा और इससे ये गुणा होगा, तो कितना आया, 10 सेमी। तो BC का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। आ जाएगी बात समझ में। अब BC निकल गया, अब किसको निकालें, अब AC लगाएंगे। इधर सुनो, अब AC को ध्यान दो, AC कहाँ है, ये रही। आ जाएगी बात समझ में। AC ये है, और आपको AC ये क्या है वास्तव में, कर्ण। कर्ण ये है, और आपको कर्ण के साथ देखो, इधर सुनो, ये कर्ण, कर्ण कहाँ पे, इधर सुनो, चलो एक मिनट, ये लंब और ये वाली निकालनी है आपको, टेन का यूज ले लो। चूंकि इधर सुनो, टेन बराबर, सॉरी, टेन सी बराबर, इस सी के लिए लंब ये, ठीक है, और आधार क्या, ये। सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मान क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी। BC का आधार क्या है, BC। अब इधर सुनो, मान रखो, 10C, C का मान 30 डिग्री। आ जाएगी बात समझ में। AB का मान कितना है, यहाँ से टिप के करो, 5। BC का मान कितना है रे, और इधर सुनो, अरे हाँ, यहाँ मैंने क्या कर दिया, AC। मैं भी सोचूं, कोई नहीं, किसका मान आएगा, ये AC। आ जाएगी बात समझ में। तो ये वैल्यू किसकी आई, AC की, ठीक है। AC का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। अब इधर सुन, मैं भी सोचूं भाई गलती क्या हो रही है। ये तो क्या रहेगा, BC। इधर सुनो, AB का मान कितना आ गया, 5, और ये BC आपके पास नहीं है। इधर सुनो, 10-30 का मान कितना है रे, देख के बताओ मेरे को, ये याद है, 10-30 का मान कितना है, 1/√3। तो 10-30 का मान क्या लिख सकता हूँ, 1/√3, 5/BC, ठीक है। BC को इससे गुणा होगा तो आ जाएगी बात समझ में, और ये इससे गुणा होगा तो 5√3 आ जाएगी बात समझ में। यहाँ तक उतारो, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।